भगवान में मन का आसक्त हो जाना, भगवान में ही अनन्य आश्रय हो जाना, भगवान से ही केवल संबंध हो जाना, ये जीव की पूर्णता है। जब प्रभु से संबंध हमारा, प्रभु का आश्रय ही, प्रभु में मन लगा है, तो उसकी स्थिति कैसी? न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः न यस्य स्वः पर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवसाभिहितो यघौघनाशः प्रणयरसनया धृतांगी पद्म सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। वो महाभागवत हो जाता है जो भगवान के मन वाला, भगवान के ही आश्रय में और भगवान से ही संबंध रखता है। उसकी स्थिति क्या होती है? तो बोले ना काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलयः सा वै भागवतोत्तमः। चित्त में कोई सांसारिक कामना ही उदय न हो, इतना नाम जब मन पंग हो गया है, सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई, संसार की तरफ सोचने की सामर्थ्य नहीं रह गई। आप लोग अंतराय रखते हैं भजन में, इसलिए आपकी सोच की सामर्थ्य है। नहीं, छोड़ दो, एक मिनट छोड़ो, वो डूब गया। कहाँ? संसार में नहीं, प्रभु के नाम में। उसको घसीट के, जैसे किसी को जगा के, फिर ये सब प्रवचन हो। चित्त में कुछ और स्मरण ही नहीं। इतना अभ्यास किया भजन का। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा। ये भजन से होगा, ये प्रवचन केवल करने से और सुनने से नहीं होगा, ये निरंतर नाम जप करने से होगा। जिसके चित्त में कामना, कामनाकृत कर्म और कर्मकृत कामना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है। हर समय नाम जप डूबा हो, चित्त में और कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा। बात को पकड़ना है, हमें इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप एकतार करना है कि बीच में अंतराय ही न रह जाए कि हमारा मन कोई कामना कर पावे। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनका केवल भगवान में मन लगा है, केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान से संबंध है, उनके चित्त में कामना और कर्मों के बीज का उदय ही नहीं होता है। एकमात्र श्री भगवान में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके आसक्ति का विषय भगवान, उनकी आश्रय का विषय भगवान, उनके संबंधी भगवान। तो मन केवल भगवान है, इसी का नाम भक्ति है। केवल भगवान में हर समय 24 घंटे स्थित रहना और उस स्थित में रहते हुए भी सांसारिक कार्य करना। दिखाई दे रहा है व्यापार, नौकरी, कार्य। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम ज्ञानी जनक जी राजा हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों को संसार में करते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाया। प्राप्त स्थिति में भी संसार के कार्य करते हुए। कोई ऐसा न समझे कि ऐसी स्थिति में नौकरी नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, किसानी नहीं हो सकती, घर गृहस्थी के कार्य नहीं हो सकते। नहीं, भगवान वो सामर्थ्य देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने चिंतन करने वाले को, अपने आश्रित को, अपने संबंधी को इतना बल देते हैं कि जो कार्य है वो बिल्कुल सम्यक रूप से ऐसे ही होगा, और वैसा होते हुए भी वो करता नहीं है, उसके अंदर कोई कामना नहीं। ये भजन से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर समय कामनाओं में ही विचरण करते रहते हो। देखो ना, हर समय कल्पना, मनोराज्य, भूत भविष्य का चिंतन, वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन, भगवत चिंतन कहाँ है? अभी आसक्ति भगवान से थोड़ी है। तो भजन, सार बात भजन। जिसकी दृष्टि में शरीर से अपनापन नहीं रह गया, इतना भजन। धन से प्रियता नहीं रह गई, ना अपना न पराया, न शरीर से प्रियता है अपने न पराये,
न अपने धन से प्रियता है, न पराये धन पर नजर है। ये भक्त की कसौटी है। ये शरीर तुम नहीं हो, कुछ ही क्षणों में अभी छूट जाए तो घंटा पूरा होगा और ये केसी घाट में जलने के लिए पहुंच जाएगा। जिस शरीर से इतना प्यार करके भगवान की इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम प्रमाद कर रहे हैं, जिस शरीर को अपना मानकर यही शरीर अभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाए तो इस शरीर को अभी 1 घंटा 2 घंटा में राख में परिणित बना देखोगे कि जलाकर राख कर दिया गया। तो अपने शरीर में और पराये शरीर में जो हम इनसे प्यार करते हैं, हमारा इनसे लगाव है, ये दोनों नाशवान है। तो जो ना अपने शरीर से प्यार करता है, न पराये शरीर से प्यार करता है, न अपने धन से प्यार करता है, न पराये धन से प्यार करता है। प्यार नहीं है पर धन को तिजोरी में ही रखेगा, खर्चा यथोचित ही करेगा, लेकिन उसे प्यार नहीं। परिवार में सबसे बर्ताव प्रेम का करेगा, सबको, जिससे भाई बंद पिता माता सबसे, लेकिन संबंध किसी से नहीं, केवल भगवान से। ये कला भक्ति में आती है। तो जिसकी दृष्टि में अपने शरीर पराये शरीर, अपने धन पराये धन, इसका भाव मिट जाता है। ये भजन से मिटता है। जो सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है, सम है, शांत है, वही उत्तम महाभागवत, वही भगवान को प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर कामना नहीं है, कामनाकृत कर्म नहीं है, जो एकमात्र भगवान के आश्रय है और जिसका अपने शरीर से प्रेम नहीं, दूसरों के शरीरों से अपनापन नहीं, अपने धन से कोई प्रेम नहीं, एकमात्र भगवान के नाम में प्रेम। और कैसा नाम में प्रेम कि जिस लक्ष्मी जी को देवता लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं, अर्थात देवता भी जिन लक्ष्मी जी की चरण सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए तो एक पल के लिए भी जो भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, वही उत्तम भागवत है। निरंतर भगवान में इतना चिंतन में डूबा हुआ कि एक पलक झपकने के समय में भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, उन देवताओं के लिए भी जो अभी ढूंढने की वस्तु है, भगवान के उन चरण कमलों से त्रिलोकी की संपत्ति के लिए जो आधे निमेष के लिए भी अलग नहीं होते। लो त्रिभुवन की संपत्ति और भूल जाओ भगवान को पलक झपकने के समय को, तो वो भक्त राजी नहीं होगा। उसे वैष्णव कहते हैं। जो विवशता पूर्वक जिनका नाम पुकार दे, राधा हरि गोविंद, तो सारे पापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को जो अपने प्रेम संबंध से, प्रेम रूपी रस्सी से बांध कर अपने हृदय में रखते हैं, और एक हृदय ऐसा महल बन जाता है जहां से भगवान कभी एक क्षण के लिए नहीं छूटते, वो भगवान का महाभागवत। महाभागवत कौन? जो इस तरह भगवान के भजन में लगा है, न अपने शरीर की चिंता, न पराये शरीर का, न अपने धन की चिंता, न किसी और के धन की चिंता, न कोई कामना, न कोई कामनाकृत कर्म। और हो सब रहा है लेकिन कामनाकृत नहीं, भगवत प्रेरित कर्म हो रहा है। जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, एकमात्र भगवान का आश्रय। और जिनका भूल से कोई नाम पुकार दे तो सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम का निरंतर जप करके प्रेम रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया, वो महाभागवत। 3 बातें, आसक्ति केवल भगवान से, आश्रय केवल भगवान का, संबंध केवल भगवान से। तो कह रहे हैं जब ये तीनों भगवान के लिए ही होते हैं तो उसकी स्थिति एक बड़ी अलबेली होती है। उसके हृदय में दैन्यता रहती है, किसी साधन का अभिमान नहीं रहता, और उस दैन्यता में प्रभु से पुकारता रहता है, नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो हर समय भगवान की कृपा का अवलोकन करता रहता है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और दुख सुख को समान भाव से सह लेता है, जो शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से प्रतिपल भगवान की शरण में, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव में कहते हैं कि जोग ना विराग जप, जाग तप त्याग व्रत, तीरथ न धर्म जानो, वेद विधि किमि है।
तुलसी सो पोछना भयो है, नहीं हुए है कहूँ सोचे सब, या के अग कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु मेरे में न तो जोग है, न वैराग्य है, न जप है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न त्याग है, न व्रत है, न मैं तीर्थ यात्रा की, न वेद विधि की क्रम को जानता हूँ। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे जैसा कोई नीच नहीं, न है, न था और न होगा। प्रभु सब लोग सोचते हैं कि ऐसे नीच के पापों का नाश कैसे होगा जो न जोग, न विराग, न जप, न जाग, न तप, न त्याग, न व्रत, न तीर्थ, न वेद विधान, ऐसा जो पोच है, नीच है, सोचें सब याके अग कैसे प्रभु क्षमी है। प्रभु ऐसे के अपराध को कैसे क्षमेंगे। मैं डर नहीं रहा हूँ, बहुत जो जोर की बात है उसे पकड़ना। मेरे तो न डरू रघुबीर, सुनो साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन न गमी है। मैं प्रभु आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है कि मेरे कोई साधन नहीं, मैं बहुत नीच हूँ, मेरे जैसा न नीच था, न है, न होगा। दुष्ट लोग इस बात को सुनकर अन्न खाएंगे, लेकिन सज्जन वो इस बात को समझेंगे। आप प्रभु तराजू लाइए और एक तरफ बैठा लिए ये जोग, विराग, जाग, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, इन सबको तौलिए जो इनका पालन कर रहे हैं, और एक तरफ तुलसी को तौलिए। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। यदि हे रघुवीर स्वयं आप तौलने वाले बने और एक तरफ इनको बैठा लिए, तपस्वी, त्यागी, तीर्थ, धर्म, वेद विधान, व्रत अनुष्ठान करने वालों को, और एक तरफ मुझ नीच तुलसी को बैठा लिए, तो मैं प्रभु आपसे कहता हूँ तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा भार होगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल नाम का सहारा ले। ये बात केवल नाम, रात दिन भगवान के भजन में जिसका बीतता है, इस कोटि से न अपने शरीर की परवाह, न दूसरे शरीर की परवाह, कोई चिंता नहीं, न कर्म की, न धर्म की, हर समय निरंतर नाम। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि नाम छोड़कर और कोई बात हमारे दिमाग में आवे। सबसे बड़ी हानि होगी जब नाम छूटेगा। ऐसे नाम को पकड़ो। कह रहे भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी। मैं और किसी बल से नहीं बोल रहा। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरि। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ। क्या जाता है इसमें? क्या है? आराम से बैठे हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्रियारत है या क्रिया विहीन है, हर समय नाम। नाम योग से बढ़कर कोई योग नहीं। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है और हम प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में है। अब प्रभु की जिम्मेवारी बनती है ज्ञान कराना। इस जगत से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते हम, तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जो सतत मेरा नाम जप करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यदि तुम केवल मेरे मन वाले हो, मेरे आश्रित हो, मेरे से ही संबंध रखते हो, युञ्जन योगम मदाश्रया, तो कह रहे हैं फिर मेरी ड्यूटी बनती, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें मैं सच्चा ज्ञानी बनाऊं। क्योंकि भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते तुम मेरे मन वाले बनो, मेरे आश्रित हो, मेरे से संबंध रखो, तो अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान समझ। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते।
तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ तू जान जाएगा, ऐसा मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ये भगवान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान में मन लगाता है, भगवान के ही आश्रित रहता है और भगवान से ही संबंध रखता है, तो उसे किसी से ज्ञान पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं रहती। भगवान वो सुना देते हैं, भगवान वो हृदय में स्फुरित कर देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो प्रायः ब्रह्म ऋषियों से सुना गया ज्ञान, गुरुदेव से सुना गया ज्ञान और लाभ मिलता है, परंतु यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, जगत गुरु, परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु, यहां मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। मैं स्वयं स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं, वैसा दूसरा वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि उतना अनुभव करते हैं या सुनकर बोल रहे हैं। हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम तो आत्म स्वरूप ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो जितनी बुद्धि होती उतना ही प्राप्त कर पाता है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। पूरा इसलिए कह दिया जाता है कि उसकी बुद्धि इतनी है, इसलिए उसको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान अनंत है। उस महिमा अनंत भगवान की कोई पार नहीं पार पाया। सरस्वती अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करती हैं, ऋषि मुनि अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे मैं स्वयं वर्णन कर रहा हूँ। मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ, मेरा ज्ञान कभी त्रिकाल में लुप्त नहीं होता। और ऋषि मुनियों का लुप्त हुआ, फिर साधना के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उतना ही प्राप्त किया जितना उनकी बुद्धि है। इसलिए मैं पूरे संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करता हूँ। भगवान के संपूर्ण ज्ञान में निर्गुण और सगुण दोनों आते हैं, तत्व रूप और लीलावतार रूप। तत्व रूप भगवान निराकार स्वरूप सर्वत्र विराजमान है, लेकिन साकार स्वरूप वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, ये अनंत है, इसलिए कोई नहीं आज तक जान पाया। निर्गुण भगवान के तत्व रूप से तो ऋषियों ने जान लिया कि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सगुण भगवान की कितनी लीला महिमा, बोले चरित्र सुन करके बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। जब अंत नहीं तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो तत्व रूप से भगवान है उसको सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे सोना समझ लिया, लेकिन गहने लाखों बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, हजारों, अनंत। ऐसे सोना है भगवान और उनकी लीला विभूतियां वैभव अनंत, कोई पार नहीं पा सकता। तो सोना है तत्व, तत्व रूप से जान लिया, सोने को जान लिया तो सब गहनों को जान लिया अपने आप। गहने जानने चलोगे तो बड़ा विस्तार है, क्या क्या बनता है सोने का, कितने गहने बनते हैं। तो तत्व रूप से भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन अवतार भगवान की, विभूतियां भगवान की, लीला भगवान की, चरित्र भगवान की, बातें भगवान की कोई नहीं पार पा सकता। अब ये तत्व रूप से कैसे हो सकता है? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वासुदेवा सर्वमिति, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, तो कैसे बैठेगा? दोनों बातें बैठेंगी कैसे जब वृंदावन से एक कदम बाहर जाते नहीं, और सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। तो यहाँ दो बातें हैं, एक है तत्व, तत्व रूप से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन राधा किशोरी की गलवहियां डाले हुए जो लाल प्रिया है वो वृंदावन से बाहर नहीं। इनकी महिमा जानना अगम है, निर्गुण महिमा जानना सुगम है। कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। इतना भ्रम हो जाता है, तत्व रूप से नहीं। तत्व रूप में भ्रम का प्रवेश नहीं होता, तत्व ज्ञानी को भ्रम नहीं होता, लेकिन अवतार चरित्र लीला सगुण रूप में बड़ा भारी भ्रम हो जाता है। कैसे? जैसे स्वयं जितनी भी बुद्धि सृष्टि में है, तो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं
मां भगवती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही देवी जो सबकी बुद्धि के आधार हैं, जब राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी। हे खग मृग, हे पशु पक्षी, हे वृक्ष लताओं, तुमने कहीं